नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग की 15 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, मतलब 150 क्वेश्चन। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 225 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए 12.5%, 12.5% को फ्रैक्शन में चेंज किया जाएगा तो आएगा 1/8। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य 8 रुपया है और उस पर 1 रुपये का लाभ होगा, तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 9 रुपया, मतलब 9 यूनिट। और 9 यूनिट की वैल्यू दिया है 225 रुपया। तो एक की वैल्यू हो जाएगा 9 दूना के 18, 9 × 5 = 45। तो 8 की वैल्यू हो जाएगा, गुणा कर देंगे, 8 × 5 = 40, 8 दूना के 16, 4 20, 200 रुपया। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपया। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि एक वस्तु 35% के छूट पर 2600 रुपया में बेची गई। यदि छूट 15% है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मान लिया जाए अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, मतलब 100%, तो अगर 35% का छूट पर बेचा गया, इसका मतलब उसकी 65% कीमत लिया गया और 65% की वैल्यू दिया है 2600 रुपया। 65% की वैल्यू कितना दिया है, 26 रुपया। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे 1% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू आ जाएगा 2600/65। तो 13 दूना के 26, 13 × 5 = 65 और 5 × 4 = 20, मतलब 40 रुपया। तो 15% छूट का मतलब 85% की कीमत क्या होगा। अगर 1% की कीमत 40 रुपया, तो 85% का कीमत हो जाएगा 40 × 85। तो 0, 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32, 2 34। इसका मतलब 3400 रुपया। तो ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है कि 10 संख्याओं का समांतर माध्य मतलब औसत यदि 35 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य या नया औसत क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला याद कर लीजिए। नया औसत बराबर या नया माध्य बराबर होगा पुराना औसत प्लस माइनस गुणा भाग इंटू की। जब भी प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने के लिए कहे, या जो 2 का गुणा करने के लिए, या 2 घटाने के लिए, या 2 का भाग करने के लिए, तो जो नया हमारा औसत होगा वो पुराना औसत मतलब 35। अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो +2 कर देंगे, घटाने के लिए कहेगा तो -2, गुणा करने के लिए कहेगा तो पुराने वाले में 2 से गुणा कर देंगे। लेकिन बस ध्यान ये रहे कि प्रत्येक संख्या में होना चाहिए, जो भी काम हो वो प्रत्येक संख्या में होना चाहिए। तो यहाँ जोड़ने की बात कर रहा है, तो नया औसत हमारा होगा पुराना औसत +2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 37। अगर ही बोला तो प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दे तो नया औसत आता 35 × 2 = 70 आ जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 37 होगा। ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 साधारण ब्याज का क्वेश्चन दिया है कि 10 वर्षों में कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। तो इस तरह के पहले भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। तो RT = 100 ब्रैकेट में n-1 फार्मूला लगाया जाएगा। R की वैल्यू निकालना है, T की वैल्यू 10 दिया है, 100 रहेगा। n का मतलब कितने गुना, तो 2 गुना होगा, तो 2 - 1 करेंगे तो 1 बचेगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया। R की वैल्यू आ जाएगा 10%। तो ब्याज की दर क्या होना चाहिए, 10%। तो ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। दिया है कि 9, 17, 27 का चतुर्थ अनुपात मतलब चौथा अनुपात क्या होगा। तो 9, 17, 27 और चौथा अनुपात क्या मान ले, x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 9:17 = 27:x। इसका मतलब 9/17 = 27/x। तो 9 × 3 = 27। तो x बराबर आ जाएगा 17×3 = 51।
तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, 51 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 3105 में जोड़ने पर वह संख्या 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो कोई संख्या अगर 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब वह संख्या अगर इसके एलसीएम से विभाजित होगा तभी वह संख्या 3 से भी विभाजित होगा, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी। तो 3, 4, 5, 6 का एलसीएम होगा 60। तो अगर कोई संख्या 60 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा और 6 से भी होगा। लेकिन संख्या बोला है कि कितना हमारी है, 3105। तो 3105 में हम लोग 60 से भाग देंगे तो 5 बार भाग जाएगा, 5 6 का 30, 300 हो जाएगा। 105 एक बार भाग जाएगा 60, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 45। लेकिन यहाँ बोल रहा है जोड़ने की बात, तो अगर 45 में क्या जोड़ दें कि यह संख्या 60 से पूरी तरह कट जाए, तो 45 में अगर 15 और जोड़ दिया जाता तो यह नंबर पूरी तरह कट जाता। तो इसका मतलब क्या जोड़ना पड़ेगा हमको, 15। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। 2 बर्तनों का आयतन बराबर है, उसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:3 और 2:1 है। यदि उन्हें आपस में मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या हो जाएगा। यदि उन्हें आपस में मिला दिया जाए तो नया अनुपात मतलब नया दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। 2 बर्तन है जिसमें दूध और पानी मतलब मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है, पहले में 1:3 दिया है और दूसरे में 2:1 दिया है। मान लीजिए ये बर्तन हमारा ए है और ये हमारा बर्तन बी है। एक बात और बोला है कि दोनों बर्तन का आयतन बराबर है, लेकिन यहाँ पर आयतन अगर बात किया जाए तो 1 + 3 = 4 होगा और 2 + 1 = 3 होगा। तो यहाँ पर आयतन बराबर करने के लिए अगर हम यहाँ 3 से गुणा कर दें, यहाँ 4 से गुणा कर दें, तो रेशियो में भी हमको यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ 4 से। तो यहाँ रेशियो हो जाएगा 3:9 और यहाँ रेशियो हो जाएगा 8:4। तो यहाँ 9 3 12 और 8 4 12। अब जो है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है उसको हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो मिल्क दूध कितना है, 3 + 8 11 और पानी 9 + 4 13। तो इसका मतलब नए बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात आएगा वो 11:13। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। दिया है कि एक दुकानदार सामान खरीदते और बेचते समय 24% का बेईमानी करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन दे कि कोई दुकान सामान खरीदते और बेचते समय 24% या 20% या 10% की बेईमानी करता है तो उसका कुल लाभ का जो फार्मूला आता है वो आएगा x + y + xy बटा में 100। अब यहाँ पे x की वैल्यू भी 24 है और y की वैल्यू भी 24 है। तो हम लोग लिखेंगे 24 + 24 + 24 गुणे 24 बटा में 100। तो 24 + 24 कितना हो जाएगा, 48 और 24 का गुणा करेंगे 576 बटा में 100। तो हो जाएगा 48 + 5.76। इसको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 53.76%। 53.66% मतलब ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका एलसीएम 39 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। तो जब भी मान लीजिए 2 संख्या n1 और n2 दिया है, एलसीएम और एचसीएफ 2 संख्याओं में और उनके एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन होता है n1 × n2 = एलसीएम × एचसीएफ। तो 2 संख्या गुणनफल दिया है 2028, एचसीएम दिया है 39 और एचसीएफ पूछ रहा है। तो एच बराबर हो जाएगा 2028 बटा में 39। आप भाग देंगे 52 बार भाग जाएगा तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ जाएगा, 52। 52 तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है।
दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 है, यदि उनका एचसीएफ 3 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। मान लीजिए दो संख्या हमारी ए और बी है, अगर ए और बी का अनुपात 2 संबंधित 3 दिया है और उनका एचसीएफ दिया है 3, तो एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी इंटू एचसीएफ, मतलब दोनों के अनुपात का गुणनफल गुणे एचसीएफ। तो 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 दूना के 6, 6 त्रिके 18, तो क्या हो जाएगा आंसर 18 होगा। एलसीएम कितना होगा 18, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये हम लोग का 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप इसी तरह का प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैथ में अगर आप जितना मैं आपको प्रैक्टिस दे रहा हूँ, 10 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस दे रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे तो मैथ आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करिए। अगला सेट के लिए आप के लिए लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।